आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मैं आदरणीय सुरेश चंद्र सर को सम्मान मिशन के माध्यम से इनवाइट करता हूं कि सर आप आए और हम सबको मार्गदर्शित करें अपने उद्बोधन के माध्यम से। आदरणीय सुरेश चंद्र सर, स्वागत है सर। जी जी सर, स्वागत है। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, सबसे पहले मैं एक शब्द पर ध्यान दे रहा हूं, वो है पाखंडवाद। पाखंडवाद है क्या? जनता को विभिन्न खंडों में अर्थात विभिन्न तरीकों से गुमराह करना, उनमें भ्रम उत्पन्न करना और भ्रम उत्पन्न करके अपने पापों को धर्म का नाम दे करके जनता पर लागू करना ही पाखंडवाद है। जहां तक मेरा विचार है वो मैं बता रहा हूं। इन पाखंडों में जनता तो फंसी है, साथ में जो हमारे मतलब सुधारक हैं या जो पुरोहित हैं, उनको भी इस बात पर ध्यान देना है कि वो जैसे समाज के व्यक्ति कहते हैं हमारा संस्कार इस रीत से कर दो, तो उस रीत से करने में आप अगर बाध्य हैं तो ठीक है, उस रीत से कर दें, लेकिन अपने घर अपने जीवन में सुधार का क्रम जारी रखें। मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि अपने घर में उन पाखंडों को अपने घर में हटाएं पहले। अब जब आप अपने घर में उन्हें हटाएंगे और दूसरों के यहाँ मान लो पाखंड युक्त संस्कार करेंगे, कोई सा किसी भी रीत से करेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत पाखंडवाद आ जाए, करेंगे तो वो एक ना एक दिन जरूर ये बात को पूछेंगे कि आपने अपने यहाँ तो इस तरह किया और हमारे यहाँ इस तरह किया, इसमें क्या अंतर है। तो आप उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखिए वास्तविकता ये है, परंतु आप मान नहीं रहे थे, आपने हमको मतलब प्रेस किया कि ना आप जो है इस तरह से कर दें, तो हमने इस तरह कर दिया, परंतु वास्तविक जो रूप है वो ये है और हम उस वास्तविक रूप को अपने अपना रहे हैं। इस तरह से सभी रीतियां जिनसे लोग असंतुष्ट हैं या मतलब कुछ ऐसा है कि वो अपनी परंपरा के अनुसार कराना ही वैसा ही चाहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके परिवर्तित होंगे, बदलेंगे और उनमें अंतर आएगा। देखिए, अगर कोई 10 पाखंडों में फंसा है और हमारे समझाने से 2 कम हो जाते हैं तो अच्छा है, 18 रहेंगे तो कल 17 हो जाएंगे, फिर अगले दिन 16 हो जाएंगे, इस तरह घटेंगे, एकदम नहीं घट पाएंगे। ये भी है, एकदम तो विरोध बन जाएगा। तो हम विरोध पर ध्यान दें, हम उन लोगों को समझाएं, बताएं और बता करके उनके लिए उस तरह ले जाने की कोशिश करें। अब मैं कुछ अंतर ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे अभी अभी एक बात हमारे समाज में आई, हमारे यहाँ एक मृत्यु हो गई थी, उसमें हम गए और जा करके हमने वहाँ पर शुद्धिकरण प्रथा के अनुसार जो था वो हवन किया, शुद्ध किया और तेरहवीं वगैरह कुछ नहीं की और वो कर दिया। उसके बाद में वो उस समय मान गए। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा बरसी करेंगे,
तो बरसी करने के लिए उन्होंने एक पंडित जी से संपर्क किया। वो पंडित जी भी ऐसे विचार के थे, उन्होंने कहा हम लेंगे कुछ नहीं, आपके यहाँ यज्ञ कर देंगे। तो उन्होंने उनके यहाँ यज्ञ कर दिया, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये पंडित न लेंगे तो एक लेने वाला पंडित और बुला लिया। यानी कार्य करने वाला भी ब्राह्मण जो है वो लेने को तैयार नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती देने को तैयार हैं। ये हमारे समाज में अभी कुप्रथा जारी है। कहीं कहीं ये देखने को मिलती है, कहीं कहीं तो लोग समझ जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जबरदस्ती देना चाहते हैं। एक हमारे साथ चतुर्वेदी एक ब्राह्मण हैं, वो हमारे साथ मतलब जो है इंटर कॉलेज में मेरे साथ पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती थी। वो हुआ ये कि उनमें परिवर्तन आ गया और उन्होंने 13वीं खाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा आप सही कहते हो, इसलिए ये जो है नहीं खाना चाहिए। उन्होंने 13वीं खाना बंद कर दिया। अब लोग खिलाने वाले जबरदस्ती उनके पास आते रहे कि ना चलो आप जो है खा ले, ना ने खा ले, मुँह उठा ले, ये चलो खा ले, कुछ ले लो। परंतु उन्होंने जब मना कर दिया तो कर दिया, वो नहीं गए। परंतु लोग उनको प्रभावित करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए उनके घर आते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि पाखंडवाद में हम लोग ज्यादा फंसे हैं और मना करने वाले भी मना कर रहे हैं, लेकिन जो है हम फिर भी उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कमी हमारी है, हमारे समाज की है। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं वे हमसे लड़ रहे हैं उनके लिए, और हम लड़ रहे हैं समाज के लिए ब्राह्मणवाद से, और ये लड़ रहे हैं हमसे ब्राह्मणवाद के लिए। मतलब ये हमारी समझ में, हमारे समाज की समझ में ये बात नहीं आती कि हम क्या करते हैं। तो देखिए हम लोग कहीं कहीं पर इतने ज्यादा मतलब परंपराओं में इतने भर गए हैं कि हम वहां पर अगर कोई ब्राह्मण ऐसा फंस जाए जो कि वो अच्छा कार्य करना चाहता है, समाज में हम लोगों के साथ रहना चाहता है, तो हम खुद नहीं चाहते। हम खुद जो है मतलब अपनी गलती करते हैं और हम उस बात को नहीं मानते, उनकी बात को वहां नहीं मानते। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग हर उस पर क्षेत्र में हर जगह परिवर्तन करें। हमको भड़काया भी जाता है, भड़का करके हमसे उल्टू सीधा कराया जाता है। अब एक छोटी सी बात है, अभी कांवड़ यात्रा चलेगी, उसमें कौन जाएगा कांवड़ यात्रा? कोई पंडित जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा। हाँ एक जगह मिल जाएंगे, तिलक करके 51 रुपया ले तो मिल जाए, ले तुम रवाना हो जाओ कांवड़ यात्रा को, तुम्हारा तिलक किया और रुपया ले ले किया। तो ये करते तो मिल जाएंगे, लेकिन कांवड़ यात्रा में सड़कों पर घूमे, अपना काम खोवें, घर वालों को परेशान कराएं, पैसा खर्च कराएं, घर को बर्बाद कराएं। शिक्षा में एडमिशन है, लेकिन वो कांवड़ यात्रा पर लड़का का हुआ है, बताओ कैसे पढ़ जाए? वो जो 3rd डिवीजन आवेगी 33%, किसी काम का नहीं होगा। तो भागते फिरते हैं। तो ये इन चीजों को हम समझें। मैंने इसमें एक मैं उदाहरण दे देता हूँ कि पत्थर यात्रा करते थे कश्मीर की, पंजाब के करते हैं, हरियाणा उसकी, इंग्लैंड की और अमेरिका की यात्रा बच्चे, राजस्थान वगैरह के ये और गुजरात के ये भी विदेशों में ज्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनमें शिक्षा पाए रहे हैं। वहाँ मैंने पंजाब में देखा, वहाँ केवल 40% आबादी है, 60% तो बाहर है, विदेशों में है। वो पैदा करके लाते हैं, लेकिन हैं यहाँ के, लाते हैं तो वो उन देशों की यात्रा करते हैं। दक्षिण भारत के जो हैं PCS की, MBBS की और इनकी यात्रा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर कांवड़ यात्रा करते हैं। उनका उद्धार डॉक्टर बनेंगे या मतलब जो है जिलाधिकारी बनेंगे कांवड़ यात्रा करके, तो उनमें रुचि लेते हैं। ये पतन की बात है। हम लोग समझें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बनाने की बात करें। जैसे कि किसी मंदिर में पैसा चढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ होता तो ये अभी हाथरस कांड आपने सुना होगा, इस कांड में 123 मर गए। अगर बाबा जी बचाओते तो 123 को बचा देते।
जो घायल हुए उनके सिर पर उनकी रज, पैरों की रज जो है लेकर के मसलते रहे थे, अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो अस्पताल में मतलब जो है ठीक होने के लिए गए, जबकि वहां जरूरत नहीं थी वहां जाने की, क्योंकि ये लोग जो थे अगर इनसे पहले कहा जाए कोई घटना हो गई तो क्या करोगे, तो ये डॉक्टरों को गाली देते थे। और आप पहुंच गए अस्पताल में, पहले विरोध करते थे, डॉक्टरों को गालियां देते थे, बेकार ठीक कर देंगे, हमारे बाबा जी फुल उड़ाए हैं, चुटकी बजे हैं, ठीक कर देंगे, ये कहते थे। अब आप पहुंच गए अस्पतालों में, तो ये समझिए कि अब अगर बच्चे डॉक्टर ना होंगे तो अस्पतालों में घायल भाई कौन कौन ठीक करेगा इनके लिए। तो बच्चों को शिक्षा दे करके, लाभदायक शिक्षा दे करके उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, इन पाखंडों में ना फंसाएं, इनमें फंसने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए समस्याएं हैं, समस्याएं तो जीवन का अंग हैं, आती हैं। अभी कहते हैं वहां समस्या लेके पहुंच गए, अरे समस्या तो तब खत्म होगी। वास्तविकता ये है कि समस्या कहाँ खत्म होती है मालूम है, शमशान में। जब वहां आदमी मृत हो जाती है व्यक्ति की, वहां पहुंच जाता है तो सब समस्याएं खत्म। जब तक जीवित है तो सैकड़ों समस्याएं। तो समस्याएं तो जीवन का अंग है, संघर्ष करो, यही धर्म है। अच्छा संघर्ष करें, हम यही धर्म है, उसी पे चले हैं। तो हम वास्तव में धर्म शब्द को, धर्म का अर्थ जो है वो धारणा रमण करना, मनुष्यतावादी मानवतावादी धारणाओं में रमण करना ही धर्म है। वास्तव में हम वो बनाए परमशील परिश्रमी बनाए, मतलब परमशील, और जो है अपना अपने परिवार का समाज का उद्धार करें। जे गतानुगत को लोकावादी चक्कर में ना फंसाएं। हमारी महिलाएं ज्यादा फंस जाती हैं, क्या बताया जाए। एक जगह मैं बताता हूँ, अपनी एक बात बताता हूँ कि मूल निवासी विचारधारा वाले लोग आए और ये कहा कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, उसमें आप आइए। मैं गया, वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर मतलब प्रोग्राम था, एक मंच था, मंच के सामने सोफे पड़े थे 2 लाइन में, उसके बाद में 2-3 लाइन में मतलब गद्दे वाली कुर्सियां पड़ी थी अच्छी वाली, उसके बाद में पीछे को प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी। वहां पर लोग आए तो मैंने कहा हम लोग जो मूल्यवासी हैं वो समानतावादी बात करते हैं, सामंतवादी बात नहीं करते हैं। परंतु आपने ठीक किया, कुर्सियां कैसी डलवाई हैं। ये कुर्सियां तो सामंतवादी जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है उसके अनुसार हैं। आगे सोफे पड़े हैं ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए, बीच में कुर्सियां हैं गद्दे वाली, वे हैं पिछड़ों के लिए, और पीछे जो है प्लास्टिक की हैं, वे अनुसूचित जाति की हैं। मैंने कहा भेदभाव आप खत्म करने के लिए आए हो और यहाँ भेदभाव पैदा कर रहे हो। कुर्सियां 3 तरह की डलवाई दी। मैंने ऐसा ना होता बिछौना बिछवा देते, उसमें सब बैठ जाते, तो क्या परेशानी थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम लोग उसको परिवर्तित करें, समझें। हम खुद समर्थक हैं, बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक हैं हम लोग सामंतवाद के, खुद पिस रहे हैं, लेकिन हम समर्थक बहुत हैं। एक बात और बताता हूँ, हमारे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ दावत थी, तो उसमें मैं गया तो वहां पर उनके मालिक और एक पंडित जी और 2 लोग और उसी गांव के बैठे थे। तो मैं पहुंचा, क्यों मैं जल्दी पहुंच गया था, तो वहां मैं पहुंचा, नमस्ते भाई, वहां बैठ गए। तभी ना उनमें से बहस हो रही थी। जो मालिक थे वे पंडित जी से बहस कर रहे हैं कि तुम पहले क्यों खाता हो, तुम जो करता हो वो करता हो, तो जनता बेवकूफ बनाए दी, उनमें बहस हुई रही। तो मैं तो नहीं बोला, मैं चुपचाप रहा, मैं सुनता रहा, देखी ये क्या करते हैं। तो बहस खत्म नहीं हो पाई, तब तक नाई आया और बोला ठाकुरों खाना तैयार है। तो अच्छा, तभी बोले पंडित जी उठो चलो। जब उन्होंने ये कहा कि उठो चलो, तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि जी इतनी देर से बहस कर रहा है। मैंने कहा एक बात बताओ, ये बहस जो आप कर रहे हैं उसको करने से क्या फायदा है। आपने बहस की और बहस इसी बात में कर रहे थे कि ब्राह्मण लोग पहले क्यों खाते, और आपने इनको पहले उठा दिया, कह रहे हो चलो खाना, और लोग जो बैठे रह गए इनसे किसी से नहीं कहा। तो वो ब्राह्मण ये बोले अरे ना कोई बात ना, उन्होंने ना कही तो चलो, मैं कह रहा हूँ चलो सब लोग चलो खाना बैठे। तो उसने तो कहा, परंतु
तो मालिक ने फिर भी नहीं कहा कि तुम चलो, सब लोग चलो, उठो, नहीं कहा। तो वो अपने चले गए खाने के लिए, मैंने चप्पल पहनी, सो मैं चला आया अपने घर। वहां पर फिर उन्होंने एक बार पूछा, बोले आप खाए नहीं गए, नाराज होकर चले गए। तो मैंने कहा आप जब इतना विरोध कर रहे थे, फिर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है, तो अब क्या फायदा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग इन चीजों को पहले समझें। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने लाभ तो प्राप्त किए हैं, परंतु अब जैसे हम एमएलए हो गए, एमपी हो गए, संविधान का विरोध भी करते हैं और एमएलए एमपी हो भी रहे हैं। क्यों भाई, क्यों हो रहे हो एमएलए एमपी का? ज्योतिबा फूले का विरोध भी करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। अरे कम से कम इनका विरोध ही मत कराओ। तो विरोध भी करते हैं और आप समझाएं, कहें किसी बात को, तो उसको ना मानेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन जो है अपना मतलब निकलता जाए तो कोई बात नहीं, उसमें मतलब जो है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोग सब समझें, पहले हम संस्कारक समझें इस बात को कि हम पहले अपने घरों में पाखंडवाद को कम करेंगे, पाखंड छोड़ेंगे, और जो है तो हम छोड़ करके कार्य करेंगे। जैसे हमारी बहन कुसुमलता जी ने कहा था कि हम अपना करें, पहले अपना समझें, अपना परिवर्तन करें, तब हमको देख करके दूसरे भी पूछेंगे, वो भी कहेंगे। बहुत बढ़िया राय दी, मैं उस समय बहुत प्रसन्न हुआ था उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा वास्तविकता है, हम लोग पहले परिवर्तन करें, अपनी महिलाओं को समझाएं। हमारी महिलाएं नहीं मानती, वे जो है घोर समर्थक हैं, तो उनके समर्थन को पहले हटाएं, जुटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी विराम देता हूँ। आगे जरूरत होगी कोई और बात बताऊँ बोलूँगा, लेकिन अभी विराम देता हूँ। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय आचार्य सुरेश चंद्रा सर आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी चीजें बताई जो कि हम सभी के लिए, समाज के लिए हितकर है। आपने जिस तरह से पाखंड पे एक बृहंगम दृष्टि डाली है, निश्चित रूप से शायद ही इतनी गहराई से हम कभी चर्चा कर पाते। तो निश्चित रूप से आपका जो अनुभव है, मार्गदर्शन है, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपने बहुत सारी चीजों पे सर प्रकाश डाला। पाखंड के लिए आपने जिस तरह से जोर दिया कि पाखंड का हम समर्थन ना करें, पाखंड का जो हम पाखंड मुक्त खुद होंगे तभी हम वो अपने आप को आगे लोगों के सामने हम अपनी बातों को रख सकेंगे। और सामंती व्यवस्था पे जिस प्रकार से आपने प्रकाश डाला, ये सबके लिए, खासकर हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और बहुत अच्छी आपने बात बताई, सीख लेने की जरूरत है। प्राय देखा जाता है, चाहे गांवों में शादियां हो या मंगल गृह शादियां हो, वहाँ पे जो आपने व्यवस्था कुर्सियों की बताई सर, वो आज भी हम लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको निगलेक्ट कर देते हैं वो, बट इनका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। तो हम सबको इन सब छोटी छोटी चीजों में एकरूपता होनी चाहिए, बैठक व्यवस्था में एकरूपता होना चाहिए, खान पीन में एकरूपता होनी चाहिए। इस तरह की जब पहल होगी तो निश्चित रूप से बहुत धीरे धीरे सुधार जो है होना शुरू होंगे और लोग उसका अनुसरण करना शुरू करेंगे। तो हम सामंती व्यवस्था को बढ़ावा न दें, हम कम से कम अपने आप में प्रयास करें कि हम वहाँ से परिवर्तन करें और हम सर्व समाज के बारे में सोचें और इस तरह से हम अपने सामाजिक उत्थान में हम सब मिल के अपना योगदान दें। आपने बहुत सारी चीजों पे और मतलब बेहंगम दृष्टि डाली सर, इसके लिए मिशन आपका आभारी है और आशा करता है कि आपका संरक्षण और मार्गदर्शन इसी तरह से हम सभी को मिलता रहेगा और हम सभी आपके मार्गदर्शन और संरक्षण में मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने में और आगे कामयाब होंगे। आपका मिशन पुनः एक बार पुनः आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है, आभार करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है और आपके आगे की प्रेरणा और मार्गदर्शन को दिलासा करता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय सुरेश चंद्रा सर आपका।